Assalamu alaikum. I hope so that all of you are fine in this state of pandemic. First of all, कुछ बातें हो जाएं इस कोरोना वायरस के मुतालिक. आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस कोरोना वायरस से बचे होंगे, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है. जैसे कि इसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो wash your hands again and again, and the most important thing is stay home, stay safe. अच्छा जी, आज से हम जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 12, मतलब सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. और इसमें जो चैप्टर है इसका जो नेम है, दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बहरहाल electro means charges and statics mean at rest. तो इन अदर वर्ड हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे एट रेस्ट पोजीशन पर. उसके मतलब फिर जो भी फिनोमेनाज होंगे, जो भी लॉज होंगे, जो भी एप्लीकेशंस होंगी, इस सारे चैप्टर में हम उनसे गो थ्रू होंगे. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ चार्ज. तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्टेन पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड चार्ज. मतलब जब भी आप किसी पार्टिकल की बात करेंगे और उसमें इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो अब इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम हो जाएं या इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा हो जाएं, तो वो जो पार्टिकल है वो चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्टन पार्टिकल ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या वो नेगेटिव हो जाएगा. अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अगर कोई उसके सामने पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाएगा तो उसको रिपेल करेगा. तो बेसिकली ये जो चार्ज है ये उस पार्टिकल में एक प्रॉपर्टी पैदा कर देगा जो कि अट्रैक्शन या रिपल्शन कॉज करेगा. अब ये अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या है? ये फोर्सेस है. मतलब ये कि एक पार्टिकल जब न्यूट्रल था तो वो किसी पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता था. अब जैसे ही वो उसने कोई चार्ज गेन किया है तो वो फोर्स लगा सकता है, और ये फोर्स कौन सी होगी? ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी. तो चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये आता है कि चार्जेस जो है हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं. हर पार्टिकल जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल. क्यों न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं? क्योंकि अभी वो किसी पर कोई फोर्स, कोई चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो कोई फोर्स भी नहीं लगा सकता. अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास तो एक जैसे चार्जेस हों, जैसे दोनों ही पॉजिटिव हों, तो क्या करेंगे? दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. वो एक दूसरे को परे धकेलेंगे एक दूसरे से. जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव फोर्स जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. Similarly, if we have unlike charges, which means one is positive charge and other is negative charge, तो फिर क्या होगा? ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इनमें कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन ये जो भी है, दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मेन फोर्स है जिसकी वजह से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं और फाइनली वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स के चार्जेस हैं, और ये चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं फोर्स, और ये फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फोर्स. अच्छा जी, अब हमें अभी अभी पता चला है कि कोई फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी मौजूद है. जैसे फर्स्ट ईयर में आपने जो फोर्सेस पढ़ी थी उसमें मेन थी ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इसी तरीके से जो सेकंड फोर्स आपने पढ़ ली है जो कि हमारी यूनिवर्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स. तब ये प्रीवियसली बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल देयर वर 4 फोर्सेस, जिसमें पहली ग्रेविटेशनल फोर्स थी, दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स थी, फिर एक न्यूक्लियर फोर्स होती है और एक मैग्नेटिक फोर्स होती है. तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आज हम
अभी तक हमने ये जान लिया है कि एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्वांटिटेटिवली इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, जैसे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की आप निकालते थे। तो इसकी वो न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव नेचर इसकी क्या है, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो जी बात कुछ ऐसे है कि 1874 एक ईयर था जिसमें एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने सबसे पहले एक अटैम्प्ट की कि इस फोर्स को, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मतलब इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको मालूम करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए, क्वांटिटेटिव वैल्यू उसकी मालूम करने के लिए सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट इस फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने की। इस अटैम्प्ट के नतीजे में जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की गई तो उसने डिड्यूस किया एक बहुत ही फेमस लॉ जिसको आप सब लोग जानते हैं, कूलम्स लॉ के नाम से।